दर्शकों, हम इस टाइम बादली पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के अंदर लगता है बादली। और हम बताएं, यहाँ पे एक भव्य, काफ़ी बढ़िया और प्राचीन पुराना आश्रम बना हुआ है और कुटिया बनी हुई है। और यहाँ पे हमारे साथ आचार्य जी, महंत जी जुड़ गए हैं और बताएंगे इस आश्रम का नाम क्या है और इस आश्रम का मेन पर्पस क्या है और किन बातों के अंदर ज्ञान है और कहाँ से ज्ञान खत्म हो रहा है, कहाँ से हमारी संस्कृति कल्चर खत्म हो रहा है, कहाँ से हमारे सनातन शुरू हो रहा है, कहाँ से हमारे सनातन धर्म खत्म हो रहा है। तो ये बातचीत करते हैं। आचार्य जी हमारे साथ बैठे हैं और हम परिचय कराएंगे, उनका बातचीत करेंगे। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। हमारे दर्शक आपको देख रही है, तो पूरा एक बार परिचय बताएं। जी, मेरा नाम प्रदीप ममगाई है जी। मैं पौड़ी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया जी। और यहाँ पे 10 साल से कार्यरत हूँ, जब से आश्रम बना है। और इसका नाम है कृष्णाकुल आध्यात्मिक केंद्र जी। जहाँ यहाँ पे आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और जैसे साधना क्रम से लोगों को सही किया जाता है। जी जी जी। हाँ जी। तो सही मतलब जैसे बीमारी से तात्पर्य कोई बात है? जी, मतलब बीमारी से भी ऊपर वाली बातें हैं। जैसे कोई वेंटिलेटर वो होता है, हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। तो जैसे कोई अनुष्ठान करवाया, जप करवाया, दान पूजा करवाई, यहाँ तक कि महामृत्युंजय जिसको बोलते हैं जी जी, वो यहाँ पे करके उसको तुरंत फर्क नज़र आने लग जाता है। और यहाँ पे ये पूरा कई बार ऐसे हुआ है, चमत्कार नहीं बोल सकते, मतलब मंत्रों में शक्ति तो है ही है। जी 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 जी। हाँ जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर जब विज्ञान कहता है कि हमारी दवाइयाँ जो है बेकार हो चुकी है, अब ये मरीज को दवाई नहीं लगेगी, इंजेक्शन नहीं लगेंगे, सप्लीमेंट नहीं लगेंगे, तो वहाँ पर ये काम आता है आध्यात्मिक महाराज जी और ये आश्रम, जहाँ पे आचार्य जी बता रहे हैं कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ जाप करना पड़ता है, आशीर्वाद देना पड़ता है, कुछ पानी है, कुछ झाड़ फूक है, जिसके कारण जो है काफ़ी बीमारियाँ दूर होती हैं। और आने का रास्ता मैं आपको बता ही दूंगा बाद में, बादली के अंदर, हरियाणा के अंदर है। तो आचार्य जी, यहाँ पे मैं जैसे ऋषि मुनि जी दिखा रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या उन बच्चों को ज्ञान भी दिया जाता है? जी जी जी। तो यहाँ पे गुरुकुल के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। जैसे मध्यमा और शास्त्री, आचार्य, ज्योतिष, वास्तु और वेदों का ज्ञान दिया जाता है। अच्छा। जो कि महाराज जी द्वारा भी दिया जाता है योग साधना के लिए। और हम वैदिक कर्मकांड का जो शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञान है वो देते हैं। तो आचार्य जी, यहाँ पे अभी 12 से 13 गाय हैं। तो प्रॉपर गौशाला बना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ के आसपास के लोग आते हैं या फिर दूर से भी आते हैं? नहीं, दूर से भी आते हैं और बहुत दूर दूर से, विदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं। जी जी जी। पूजा पाठ और साधना के लिए। जी जी। अगर जैसे मान लो कि अगर दिल्ली के अंदर ही कोई बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स है या और भी अन्य हॉस्पिटल है, उनमें कोई बीमार पड़ा हुआ, तो अगर आपको कहते हैं आचार्य जी हम नहीं आ पाते, आप आएंगे, जैसे मरीज काफ़ी बीमार है तो आप आ जाओ यहाँ पे, तो जाना होता है? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से उनका नाम, एक फ़ोटो मंगवा लेते हैं, उनका नाम, गोत्र, उनके नाम गोत्र से जाप और शंकर हवन कर लेते हैं, उनको उसी में फ़र्क नज़र आ जाता है। तो आश्रम है ये, क्या यहाँ पे कोई चार्ज भी लगता है या फिर ऐसे? नहीं नहीं, चार्ज तो ऐसा होता है ना कि महाराज जी से पहले पूछना पड़ता है, फिर वो अपने आप बताते चार्जिंग क्या है या नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब तब ऐसा होता है कि खाली आशीर्वाद द्वारा ही काम किया जाता है? जी जी जी। यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कोई ज़्यादा ही बीमार है तो पानी की बोतलें होती हैं, उनको मंत्र कर उनको दिया जाता है। तो उनका सेवन करने से उनको काफ़ी फर्क नज़र आ जाता है। जी जी। तो आचार्य जी 10 साल हो गए आपको उत्तराखंड से चले हुए? हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले क्या करते थे आप? जी, मैं हरिद्वार में पढ़ाई की, 2006 में आ गया था, गुरुकुल से पढ़ाई की, मध्यमा, फिर शास्त्री, आचार्य, बीएड वगैरह, हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल महाविद्यालय और उत्तराखंड विश्वविद्यालय से हमारा अध्ययन हुआ है। तो अपना जीवन वैवाहिक है या फिर? जी, वैवाहिक है।
जी, तो बाल बच्चे सब उत्तराखंड में? नहीं, साथ में ही रहते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ सर शुभ? मेरा नाम जी संजय मंगाई है जी। जी और मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। जी जी। आपका सफ़र कब तय हुआ दिल्ली तक? मैं सर यहाँ पर 2016 से यहाँ पर सेवारत हूँ। 2016 से हमारे ये आश्रम की स्थापना हुई थी। जी जी। कृष्णाकुल आध्यात्मिक केंद्र की। और मैं यहाँ पर उस समय से यहाँ पर सेवारत हूँ जी। आज यहाँ पर इसको लगभग 10 साल हो गए हैं। जी जी। हाँ जी। तो जैसे कि अभी आचार्य जी ने बताया कि यहाँ पे जैसे भी कोई मरीज होता है, छोटा मोटा मर्ज हो गया, उसको आशीर्वाद दे दिया या झाड़ पानी फूक पाक के दे दिया तो ठीक हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो इस टाइम कुछ काफ़ी गंभीर बीमारियाँ चल रही, जैसे गठियाबाई हो गई, शुगर हो गई, कैंसर हो गया, क्या इसका भी इलाज संभव है? इसमें दोनों चीज़ हैं जी। जो जैसे हमारा जो पर्पज रहता है उसमें यह है, आयुर्वेद भी है और अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है जी। जी जी जी। मतलब जैसे बोलते हैं दुआ और दवा। जी जी जी, दोनों चीज़। हाँ जी। क्योंकि अगर किसी भी मरीज का हमारे पे कोई ऐसा मरीज आता है जो मतलब बीमार होता है, लेकिन उसके साथ उसको ये भी पूछा जाता था कि आपका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। जी जी जी। और आपको उससे क्या लाभ मिला। जी जी। उसके बाद उस पर यहाँ पर कार्य किया जाता है, उस मरीज पे उस तरीके का कार्य किया जाता है। ठीक है जी। तो वो दवा और दुआ यानी दोनों का एक साथ वो होता है। मतलब दवा अगर चाहिए तो दुआ भी जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, हम यहीं पे बात बता दें, अभी आचार्य जी और बहन जी से मिले और हमने बातचीत की और काफ़ी रोचक बातचीतें हैं। यहाँ पर जो है हारी बीमारी को लेकर बातचीत है। यहीं पे आश्रम पे जुड़ चुके हैं हमारे नौजवान युवक, हमारे मैनेजर साहब। तो आइए मैनेजर साहब से बात करेंगे, क्या रेख देख इनके हाथ में है आश्रम की। तो एक बार शुभ नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम उत्तम सौर्यान है। जी उत्तम जी, तो आप यहाँ पे कितने साल से मैनेजर हैं? अभी तो कुछ टाइम हुआ, मतलब 6 महीने हुए लगभग। जी जी जी। तो इससे पहले एक अदर कंपनीज में था, पर अभी यहाँ पे अच्छा चल रहा है। चलो, आचार्य जी समझ में आते हैं, महंत जी समझ में आते हैं, लेकिन मैनेजर के ऊपर तो पूरा बहुत बड़ा कंधे पे बोझ होता है। कैसे संभालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? वो सबसे एक तो क्या है, सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखो जी। सबके साथ, टीम के साथ वर्क करोगे तो कोई भी काम वो बड़ी आसानी से हो जाता है। जी जी जी। एक पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर कि भाई हमने इसकी तरफदारी ज्यादा कर दी, उससे हमने द्वेष रख लिया। जी। सबके साथ बराबर भावना से रहो, शांति के साथ रहो, भक्ति में ध्यान दो। जी जी। यही सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे महाराज जी कब कब आते हैं और यहाँ पे क्या पब्लिक इकट्ठा होती है यहाँ पे, और पूजा भवन हवन सब चलता है? जी, पूजा हवन सब चलते हैं। बाहर की भी जो पब्लिक होती है, जैसे अभी बड़े बड़े अनुष्ठान चलते हैं, संकल्प चलते हैं, सावन चला हुआ है, तो पूजा करवाने के लिए भी आते हैं, वैसे ध्यान साधना के लिए भी आते हैं। महाराज जी जब भी फ्री होते हैं अपने काम से, वो तब आते हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो भंडारा कीर्तन वगैरह सब होता है। कीर्तन भी होता है? कीर्तन वगैरह जैसे कोई डेट फिक्स रखी जाती है कि भाई जब उस दिन को होगा, वो पहले बता दिया जाता है सबको, तो पूरी संगत आती है। तो ये एक आश्रम का एक छोटा ऐसा आश्रम है या ब्रांच है, या फिर और भी कहीं आश्रम है? नहीं, ये तो एक ही ब्रांच है। अच्छा। कृष्णाकुल का एक ही आश्रम है इधर हमारे बादली में यहाँ पे। जी जी। और कहीं कहाँ पे है? और तो सिर्फ यही आश्रम है, और कहीं भी कोई ब्रांच भी नहीं इसकी, सिर्फ एक ही है जो पूर्ण साधना का आध्यात्मिक आश्रम है। मैंने अभी तक देखे नौजवान यंग को कि कोई पायलट बन रहा है, तो कोई मिलिट्री फौज में जा रहा है, तो कोई पुलिस में जा रहा है, कोई आईएएस जा रहा है, मतलब पढ़ाई में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस में लगे हुए हैं। आज पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक नौजवान बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ आश्रम में, तो आपको कैसा महसूस होता है और हमारे नौजवान पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, सबसे अच्छी मेन बात है भक्ति में ध्यान रहता है, और हम जिस चीज के लिए आए हैं धरती पे, वो चीज हमें मिलने के बाद भी क्या है, भागता रहता है इंसान एक साइकिल के थ्रू। जी जी। वो ऑफिस जॉब एक इसी साइकिल में बंधा रहता है। ना तो फिर वो भगवान का ध्यान कर पाता, ना अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाता। यहाँ पे क्या है, एक सुकून भरी लाइफ मिलती है। जी। भगवान का नाम लोगे, भगवान से बैठ के साधना करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो जो अंदरूनी सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, जो अंदर से आत्मा संतुष्ट होती है, वो होती है। क्योंकि बड़े बड़े पैकेज कंपनी में दे देंगे, कोई बिजनेस खोल लेगा, फिर वो क्या है, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता उसको। जी जी। संतुष्टि नहीं मिलती, वो उसके पीछे लगा ही रहता है। वो पूरी उम्र निकाल देता है, लास्ट में क्या बचता है, पछतावा कि अरे यार उस टाइम पे ये कर लेता तो मेरा ये हो जाता। तो यहाँ पे आगे आने के बाद क्या है, एक जो संतुष्टि मिलती है अंदर, जो रियलिटी बोलते हैं, हाँ भाई मैं बस संतुष्ट हूँ,
वो चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी पब्लिक थोड़ी सी हैरान है आपकी बातों पे, ठीक है। आध्यात्मिक बातों से जुड़ना चाहिए, आश्रम से जुड़ना चाहिए, संस्कृति से जुड़ना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, ज्ञान भरी बातों से जुड़ना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि कोई जीवन जो है परिवार भी साथ में चल रहा है, उनका पेट का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। जी देखो, ये तो है नहीं कि बिल्कुल कोई फ्री में कर देता है, सब पैसे के लिए काम करते हैं, सबका सही अच्छे ढंग से चला हुआ है। ये सबसे मेन बात क्या है, मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक सोशल मीडिया के थ्रू आदमी नेगेटिव भी जाता जा रहा है, पॉजिटिव भी ज़्यादा चलता जा रहा है। एक सोशल मीडिया से क्या है, बच्चे पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी, और इस लाइन में सबसे ज़्यादा क्या है, नशे से दूर रहते हैं। जी आजकल आपने देखा होगा बच्चे हुक्का वगैरह पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं। टेक्निकल सिस्टम जो है, कंप्यूटर युग आ चुका है, इसलिए बच्चों के अंदर बदलाव आ चुका है। बिल्कुल जी, लेकिन वहाँ पे कहा जाता है कि इंटरनेट भी काफ़ी जरूरी हो चुका है आज के युग के देखते हुए। जी, तो क्या लगता है कि बच्चों को एक संस्कृति कल्चर पे भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, कंप्यूटर हर जगह में डेवलपमेंट होता रहे, जैसे इस चीज़ में है आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारे शास्त्र जो आप सोशल मीडिया पे पढ़ सको आराम से। जी अपने जैसे गीता बुक होगी, धार्मिक बुक है, कोई भी शिव पुराण पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो वो सोशल मीडिया पर नेटवर्क इंटरनेट पे अच्छे से मिल सकता है वो। बहुत बढ़िया प्रधान जी। तो पीछे आप जो है इसी गांव से रहने वाले या फिर? नहीं, मैं बेसिकली सोनीपत, मेरा गांव तो बेटा है। जी, वहाँ से मैं हूँ। जी, यहाँ पे इसी में अंदर रहता हूँ मैं आश्रम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी कांवड़ का समय चल रहा है, सावन का समय चल रहा है, और लोग बाग जो है कांवड़ लेने बराबर जा रहे हैं, काफ़ी श्रद्धालु लोग जो है, काफ़ी रोड में भी काफ़ी भीड़ मांगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे उन श्रद्धालु के लिए? कहीं ना कहीं 5% श्रद्धालु उसके अंदर जो है नशा वृत्ति वाले ज़्यादा है। बिल्कुल, देखो जी, हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा किसी के बारे में हम जज नहीं कर सकते। जिसकी श्रद्धा भावना है वो अपना जाता भी है, जिसकी जो भावना लेके जाएगा उसके अंदर वही होगा, उसको वही रिजल्ट मिलेगा, वही फल मिलेगा। अब जैसे आप कांवड़ लेने जा रहे हो, सच्ची भक्ति से लेने जाओगे तो आपको उसका मिलेगा। अब कोई गलत वे में जा रहा है तो उसको रिजल्ट मिलता है, जैसे एक्सीडेंट होते हैं, कुछ भी मिलता है तो उसको भगवान तुरंत देख लेता है कि वही आदमी साफ नीयत से जा रहा है या किस नीयत से जा रहा है, उसका लग जाता है। वैसे इंसानियत ये कहती है कि भाई अपने जो जिस कर्म के लिए जा रहे हैं आप वो कर्म करिए, रास्ते में गलत कर्म ना करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदमी कर्म अगर अच्छे स्टार्टिंग से पहले देखे तो घर पे माँ बाप होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ बाप की सेवा करेंगे, माँ बाप के बारे में सोचेंगे तो वो सबसे बड़ा भगवान वहीं पे है। माँ बाप अनाथ आश्रम में है, वृद्धाश्रम में, और बच्चे कावड़ लेने जा रहे तो ये कोई शोभा नहीं देता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि छोटी सी एक गलती जिससे आपका परिवार परेशान हो सकता है, पूरा क्षेत्र परेशान हो सकता है, पुलिस प्रशासन परेशान हो सकता है, पूरा इलाका परेशान हो सकता है। गलती मैं आपको बता दूं कि सेवा, भगवान की पूजा, आराधना बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं अपने मनोकामना के लिए जा रहे हैं, लोगों की मनोकामना के लिए जा रहे हैं, और आप जैसा व्यक्ति होना भी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पे शायद पाप इतना बढ़ गया है कि शायद पुण्य वाले आदमी बहुत कम है। लेकिन अपने आप को सावधान रखें, सुरक्षित रखें, नशा ना करें, और बढ़िया तरीके से जल लेके आए, बढ़िया तरीके से चलाएं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ जुड़े रहिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। श्रावण मास की सभी श्रद्धालुओं को, कांवड़ मेला जो कांवड़ लेने गए हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से, श्रद्धा से, भाव से भगवान शिव को जल चढ़ाएं और इस पुण्य पवित्र का फल ग्रहण करें। अपने घर में, परिवार में, व्यापार में आपकी उत्तर वृद्धि हो, इसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।